अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, मोमिनीन किराम, आप सब की खिदमत में कुम की मुक़द्दस सरज़मीन से सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार आलम ने जहाँ बहुत से हवालों से ज़मीनों में फ़र्क रखा है, रूहानी एतबार से ये सरज़मीन कुम वो है कि जिसको एक मानवी फ़जीलत परवरदिगार आलम की तरफ से अता की गई। इसीलिए आप जानते हैं कि हरम अहले बैत के तौर पर इसे मुतारफ़ करवाया गया मासूमीन की रिवायात के अंदर, कि जहाँ खाना काबा को और मक्का मौज़मा को खुदा का हरम कहा गया, मदीना मुनव्वरा को पैगम्बर अकरम का हरम कहा गया, इसी तरीके से कूफा की सरज़मीन को मौला कायनात का हरम कहा गया। बतौर मजमूई अहले बैत का हरम इस सरज़मीन को कहा गया कि जहाँ से इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरे लिए शरफ़ है कि मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मेरे बहुत मोहतरम मौक़िक़ दोस्त उस्ताद जनाब मौलाना ताहिर अब्बास आवान साहब। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के हवाले से, उनकी काविशों के हवाले से आप उनसे वाकिफ़ हैं। ये शख्सियत आपके लिए नई और अजनबी नहीं है। जिस जगह पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, इससे पहले कि मैं मौलाना से आपको ज़्यादा इस्तिफ़ादे का मौका दूँ, थोड़ा सा अगर आप इस पूरे लोकेशन की तरफ तवज्जो करें कि जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इस जगह से अगर हम स्ट्रेट अभी थोड़ी देर के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ मीनारे तो आपको अभी भी नज़र आ रहे हैं कि ये जनाब मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा, जनाब फ़ातिमा मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा, उनके रोज़े के मीनार हैं। और उससे मुत्तसिल ये पूरा पाथवे है कि जिसके ऊपर चलने के लिए एक अच्छा माहौल सा बनाया गया है। आप दरख्तों को देख सकते हैं और इस पैसेज को देख सकते हैं कि जहाँ पर गाड़ियाँ भी घूमती रहती हैं ताकि जो ज़ायरीन हरम तक जाना चाहें उनके लिए एक सवारी मुहैया की जा सके। जैसे कि आम तौर पर यहाँ पर अंदर की तरफ गाड़ियों का आना, जो रेगुलर गाड़ियाँ हैं उनका आना थोड़ा सा मुश्किल है, लिहाजा हरम की मखसूस गाड़ियाँ हैं कि जो यहाँ से ले जाती हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो आपको ये टैक्सियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं कि जहाँ पर मुसाफिर उतर जाते हैं और यहीं से पर सवार भी होते हैं। ये जो आपको पुल नज़र आ रहा है, इस पुल के हवाले से भी इसकी दूसरी तरफ जो इलाका है उसका नाम नीरुगा है, ये मोहल्ला है यहाँ का। ये मैं इसलिए आपसे ख़ास गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के दोस्त हैं, बहुत वसी अरीज़ ये मोहल्ला है और यहाँ पर हमारे बहुत से उलमा दोस्त तालिब इल्म यहीं पर रहते हैं और एक अरसे से रह रहे हैं। ख़ुद जनाब मौलाना ताहिर अब्बास आवान साहब का जो मौससा है ये भी इसी इलाके के अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद अगर आप इस तरफ आ जाएँ तो सामने की तरफ ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसका नाम है मदरसा हुज्जतिया। जो पीछे की तरफ है बहुत तवील और वसी अरीज़ है। इसका एक गेट अभी थोड़ी देर के बाद आपको नज़र भी आएगा। इसी ताल्लुक़ से इस पुल को पुले हुज्जतिया भी कहा गया। तो अब यहाँ पर जो इब्तिदाई गुफ्तगू जनाब मौलाना ताहिर अब्बास आवान साहब से खुशामदीद कहते हुए मैं करना चाहूँगा और गुजारिश करूँगा कि मौलाना इस शहर कुम के बारे में अगर इब्तिदाई जो इसका कुछ तारीख़चा अगर आप तशय्युअ के ताल्लुक़ से कि इस शहर में शियत की आमद कैसे हुई, कितने पहले हुई, कितने अरसे पुरानी बात है, तो अगर थोड़ा सा इख्तिसार के साथ आप इसका तारुफ करवाएं तो यकीनन जो मोमिनीन है उससे मुस्तफ़ीद होंगे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपकी मायत में जो है हम शहर कुम के बारे में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपकी बात की तरदीद करूँगा कि हम ना कोई महक्किक है ना आपकी बुजुर्गारी के अपने उस्ताद का आपने शर्मंदगी हो रही थी। कुम की सरजमीन का वजूद जो है वो इस्लाम से पहले का है। वजूद कुम यानी ये मंतक़ कुम इस्लाम से पहले का है, यानी ऐलान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले का मंतक़ कुम। हत्ता कि यहाँ तक कहा गया है कि जब सरवर कायनात मेराज पे जा रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें जो जिब्रील ने दिखाई थी, तो एक देखा कि भाई एक जगह है। तो हज़रत ने पूछा कि ये जगह कौन सी है, जो खित्ता मुझे नज़र आ रही है कौन सा है? कहा कि ये आपके भाई अमीर अल-मोमिनीन के हज़रत अली के चाहने वालों की जगह है। कहा कि वहाँ पर बीच में एक आदमी बैठा है, वो कौन है? इस खित्ते में वो एक आदमी नज़र आ रहा है, वो कौन है? कहता है वो शैतान है। अच्छा, शैतान है। वो आई इसलिए है कि यहाँ के रहने आपके मानने वाले, आपके भाई के मानने वालों को गुमराह करें। सही, वो जो आयत भी है कि सिराते मुस्तकीम पर जाकर वो बैठेगा। तो हजरत ने जबरील से कहा कि बस मुझे यहाँ पर उतारो, मैंने यहाँ पर उतरना है, रिवायत के अंदर है। तो हजरत जब यहाँ पर उतरे तो उस शैतान से कहा कि तुम यहाँ कुम की वजह तस्वीर बहुत सारी है, उनमें से एक वजह ये भी बताई जाती है कि सरवर कायनात ने फरमाया था शैतान को कि यहाँ से निकल जाओ यहाँ से, उड़ जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं, यहाँ पर मेरे अली के भाई के चाहने वाले होंगे, वहाँ पर तुम्हें नहीं आ सकते। तो
कुम की नाम की एक वजह ये भी बताई जाती है, बाकी वजूहात भी बहुत सारे हैं, क्याम से भी है, कैम करने वालों से भी है, मुख्तलिफ वजूहात है। लेकिन जो मुश्तरका वजह कि भाई हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैह के आने के बाद इसको हरम अहल बैत कहा गया है, वो तो मुसल्लम रिवायत के अंदर है। कुम की तारीखचा तो बयान किया कि इस्लाम से पहले का है। कुम का नाम सरवर कायनात ने दिया इस रिवायत के मुताबिक, लेकिन एक शियायान कब से आबाद हुए हैं, शियायान अली की एक तारीख वो ये कि यहाँ पर सबसे पहले जी जो है वो अशरी ख़ानदान, जो शिया ख़ानदान है वो आबाद हुआ। अशरी ख़ानदान कौन है? अशरी ख़ानदान असालतन यमन का ख़ानदान है, यमनी कहतानी कबीला है, यमनी ख़ानदान है। और ये सरवर कायनात के बाद इनके जात आए थे, हज़रत मालिक इब्न आमिर आए थे वहाँ पर हज़रत रसूल खुदा के पास, जब हज़रत मदीना में थे। बैयत करने के बाद जो है वो तबलीग के लिए वापस चले गए। फिर जंग खैबर के मौके पर अपने साथ 70 अफराद को लेकर आए और सारे मुसलमान हो गए जंग खैबर के बाद। ये ख़ानदान क्योंकि रोज़ अव्वल में सरवर कायनात का वफादार ख़ानदान भी था और अक्सरियत जो है वो मुहिब्बान अमीर अल-मोमिनीन की थी, तो जंग सफ़ैन में भी हज़रत अमीर के साथ रहे, नहरवान में भी अमीर अल-मोमिनीन के साथ रहे, जमल में भी अमीर अल-मोमिनीन के साथ रहे। इनकी शहादतें भी बहुत हैं और अक्सरियत काते अशरी ख़ानदान की जो है वो वफादार अमीर अल-मोमिनीन अक्सरियत काते। कुछ हैं ऐसे जो मुखालिफ कैंप में भी रहे, लेकिन वो बहुत महदूद तादाद में। ये जब हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अपने आप को तब्दील किया मदीना से कूफा की तरफ, तो अशरी सारे कूफा चले गए। ठीक है। फिर जब कूफा के ऊपर हज्जाज बिन यूसुफ के मज़ालिम शुरू हुए तो उन्होंने टारगेट खसूसी तौर पर बना लिया था अशरी ख़ानदान। ये बनी उमैया का ज़माना, बनी उमैया का ज़माना और बनी मरवान का ज़माना, बनी हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना। तो उस वक़्त अशरी ख़ानदान के 4 भाई इसी साद अशरी के बेटे यहाँ पर आगे कुफ के अंदर। ये इब्तदा है सही मानो में आशिकीन अहले बैत के आने की। सही। हज्जाज बिन यूसुफ के आने, कुम के अंदर अफराद पहले थे, ठीक, इस्लाम से पहले के, कुम का वजूद भी है पहले से, लेकिन आशिकान अमीर अल-मोमिनीन बेउनवान है कि अली के मुहिब है, उस जुर्म में हिजरत कर रहे थे, इंतखाब कर रहे शहर कुम को। ये पहले इब्तदा है। सही। शुरू यहाँ से अशरी ख़ानदान से, लिहाजा कुम का पहला कबीला यहाँ पर कुम के अंदर शियों का वो अशरी ख़ानदान है। अशरी ख़ानदान के फिर मुहद्दिसीन भी हैं, उलमा भी हैं, मुअर्रिखीन भी हैं, इला माशाअल्लाह। 378 हिजरी में ग़ैबत सुग़रा ख़त्म हो गई है, शेख सदूक का ज़माना है। 378 हिजरी में किताब लिखी जाती है जिसका नाम है तारीख़ कुम। तो लिखने वाला भी अशरी ख़ानदान का है। अशरी के बारे में कहते हैं कि 6000 तक की तादाद पहुँच चुकी है, घराने वसी हो गए हैं, पूरा कुम अशरी से भर गया है। लेकिन अब जो है बहुत महदूद रहेंगे। क्यों महदूद रहेंगे? उनका जो रिपोर्ट बदलती वाली है कि इनके अंदर दाखिली इख्तलाफ बहुत हो गए। दाखिली कौमों के अंदर इख्तलाफ नाबूदी का सबब है। सही। वो कौमें ख़ानदानी इख्तलाफ का सबब बने, वो कौमें जो है वो फिक्री इख्तलाफ का सबब बने, वो कौमें धड़े बन जाए, सियासी धड़े, वो धड़े जो भी बनेंगे, अंदर का इख्तलाफ कौम को नाबूद कर देगा। 378 हिजरी में जो कुम मरकज़ था तशय्युअ का अशरी ख़ानदान के एतबार से, वो मुअर्रिख़ ये कहते हैं तारीख़ कुम का मुसन्निफ़ कि इनके दाखिली ख़ानदानी इख्तलाफात की जब ये हो गए, तब हमारे साथ तितर-बितर हो गए, कुछ घराने रह गए, बाकी सारे पत्रिका। तो रौनक जो थी वो कम होना शुरू हो गई थी। ये 378 हिजरी की बात हो रही है। 378 सही। 1000 साल गुजर गए। उसके बाद से लेकर अभी अशरी ख़ानदान के अफराद हमें ढूंढने पड़ते हैं कौन है। अब ये हालत हो गई। दुरुस्त है। अच्छा आगे साहब, अब इसके अंदर जो एक मरकजी शख्सियत है शहर कुम की, वो जनाब हज़रत फ़ातिमा मासूमा कुम है कि जिनके रोज़े के पास ही हम लोग ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आगे साहब ये फरमाइएगा कि उनकी यहाँ जो आमद का पस मंज़र है, जो किताबों के अंदर है, आमतौर पर मजलिसें भी होती हैं, लोग सुना करते हैं, अगर उस पर आप कुछ रोशनी डाल सकें